राम राम क्रिकेट फैंस, आज के इस धाकड़ डीप डाइव में थारा घना स्वागत से। भाई आज जो हम बात करने वाले से ना वो कोई मामूली खेल को नहीं थियो। राम राम भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। आज जो हमारे पास रिपोर्ट्स है ना, द वर्मा सेंचुरी एंड मुंबई 2026 आईपीएल रिसर्जेंस, यो आंकड़े देख के मैं खुद हैरान हूं। और भाई होना भी चाहिए। मतलब एक T20 मैच में पहली 36 गेंदा के भीतर थारे 3 धुरंधर पवेलियन लौट जावे तो सारे डेटा मॉडल्स के गए हैं हार पक्की से 100% पक्की, 90% चांस हार के हो जावे से। पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख लोगों के सामने मुंबई ने इन मॉडल्स में कत्ती आग लगा दी। हाँ भाई, आग ही लगा दी। आज हमारा मिशन यो ही है कि 33 पे 3 विकेट गिरने के बाद जो खाई बन जावे से ना, मुंबई ने वो कुकर पार करी। यो सिर्फ बल्ला गेंद का खेल को नहीं थियो, यो तो दिमाग का शतरंज थियो। और शुरुआत हुई शुभमन गिल के टॉस जीतन से। और टॉस जीत के जो गेंदबाजी ली, पिच देख के ऐसा लग रहा था जनो तेज गेंदबाजा खातिर VIP रोड बिछा रखे हो। कति हरी घास और गजब का बाउंस थी उड़े। यो फैसला तो ऐसा लग रहा थियो जनो किसी ने अपने घर दावत पे बुलायो और दरवाजे पे मुंह पे बाउंसर मार दियो कि शुरुआती 6 ओवर्स में यो सही साबित कोनी होया। तकनीकी तौर पे देखा जावे तो यो मास्टर स्ट्रोक थियो। नमी की वजह से गेंद स्किड कर रही थी। मुंबई की नई ओपनिंग जोड़ी क्विंटन डिकॉक और नया छोरा दानिश मलेवार कति फंस गए। और फिर कगिसो रबाड़ा का दूसरा ओवर आयो। ओ तेरी, रबाड़ा की बा 149 प्लस की रफ्तार। टीवी पे स्लो मोशन कैमरा भी जणो हाफ क्या थियो, इतनी तेज गति। डिकॉक ने एक चौका तो ठोक दियो, पर फिर पुल शॉट के चक्कर में गेंद हवा में उठ रही है से, और कैच कौन पकड़ रहे से? खुद रबाड़ा। जणो खुद पेपर सेट करे और खुद ही टॉप कर गया। पर भाई डिकॉक जैसा दिग्गज कुकर फंस गया ऐसे। यहीं पे रबाड़ा का विज्ञान समझना पड़ेगा। गेंद सिर्फ तेज कोनी थी, लेंथ पीछे खींची हुई थी। छाती की ऊंचाई पे गेंद आई तो 0.4 सेकंड से भी कम का समय मिलियो। और फिर बल्ला लाइन में आयो, पर एक्स्ट्रा बाउंस से गेंद ऊपरी हिस्से पे लाग गई। के बात से यो कोई तुक्का को नहीं थियो। रबाड़ा ने जानबूझ के बैकफुट पे धकेला थियो, और फिर वो नया छोरा मलेवार सीधा अंदर आती गेंद पे LBW। बिना खाता खोले वापस। पर असली रक्के तो तब छूटे जब एंट्री हुई मिस्टर 360 सूर्या कुमार यादव की। आते ही एक छक्का और चौका, लागत से सूर्या का तूफान आवे गायब। पर रबाड़ा की बाप बिजली जैसी इन स्विंगर, स्टंप्स हवा में उड़ गए। 15 रन पे सूर्या क्लीन बोल्ड। भाई सूर्या कुकर गच्चा खा गया। वाह, रबाड़ा की सीम पोजीशन की जीत थी। जणु बिलियर्ड्स की गेंद किसी क्रैक पे लग के दिशा बदल लेवे, सीम पे घिर के गेंद अंदर कट गई। और सूर्या का वजन ऑफ स्टंप की तरफ जा चुका थियो, है ना? बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण और गति के इस खेल में दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज हार गया। पावर प्ले के बाद स्कोर थियो 33 पे 3। मन ने तो लाग गया जणु मुंबई के ड्रेसिंग रूम का वाईफाई कति बंद हो गया से, सन्नाटा छा गया थियो। पर वहीं से तो खेल पलटा। एक युवा छोरे नमन धीर ने कमान संभाली। अरे रुक जाओ जरा, इस छोरे का पलटवार देखो भाई। मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा पे सीधा हमला कर दियो। अशोक शर्मा की 147 की रफ्तार वाली गेंद पे जो बाल लेट कट मार के बाउंड्री बटोरी, फुफ। घना जबरदस्त। वॉशिंगटन सुंदर पे भी स्टैंड्स में छक्का ठोक दियो। पर एक बात बता, जब 3 विकेट गिर चुके थे तो नमन ने इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत थी? योही तो नए T20 की सोच से। अगर तुम 33 पे 3 हो के डिफेंसिव हो गए तो स्पिनर्स थारे पे चढ़ जाएंगे। मतलब 140 पे ही ऑल आउट हो जाएंगे। कति सही पकड़े हो। नमन ने नथिंग टू लूज वाली साइकोलॉजी अपनाई, दबाव वापस गेंदबाजा पे डाल दियो। तिलक वर्मा के साथ 50 रन की साझेदारी हो गई। नमन तो ऐसा लग रहा थियो जणु हाईवे पे किसी भारी ट्रक के सामने खड़ा कोई निडर नया ड्राइवर हो, जो अपनी छोटी कार से ट्रक ने ही साइड देने पे मजबूर कर दे। पर 13वें ओवर में यो हावे असली मोड़। हाँ भाई, गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा ने वापस बुला लियो, और वो बाउंसर नमन का पुल शॉट मिस टाइम हुआ। और डीप स्क्वायर लेग पे रबाड़ा ने चीते की तरह डाइव मार के कैच लपक लियो। नमन 45 पे आउट। मैं फिर पूछूंगा, जब साझेदारी जम गई थी तो नमन ने वह बाउंसर छेड़ने की क्या जरूरत थी? ये तो बेवकूफी लग रही से मन ने। ना वे ना, मैं इस बात से कति सहमत कोनी सूं। इसे बेवकूफी कोनी, कैलकुलेटेड रिस्क कहवे से। गिल की फील्ड सेटिंग ही ऐसी थी। मतलब लालच दियो थे? बिल्कुल। लगातार 3 गेंदा फुल लेंथ की डाली। नमन फ्रंट फुट पे सेट हो गया। फिर अचानक 140 की शॉर्ट पिच। और शरीर आगे जा रहा हो तो पुल शॉट पे टाइमिंग बनाना असंभव हो जावे सा।
एकदम सही। प्रसिद्ध कृष्णा का एग्जीक्यूशन कमाल थियो। 15 ओवर के बाद 122 पे 4 थियो स्कोर। पर भाई असली कत्लेआम तो अब शुरू होना थियो। 16वें ओवर से डेथ ओवर्स का रोमांच शुरू होया। तिलक वर्मा का सुनामी शतक। गजब खेल दियो छोरे ने। राशिद खान की खतरनाक गुगली पे सीधा छक्का। और फिर डीप स्वीपर कवर पे चौका। कोई राशिद ने इतना आसानी से कुकर पड़ सके से? हाथ ने देखे, अगर तुम तप्पा खान के बाद जज करोगे तो गेंद बैट ने बीट कर देवेगी। मतलब तिलक ने रिलीज पॉइंट से ही पढ़ ली थी। हाँ, अपनी क्रीज का इस्तेमाल करियो, फ्रंट लेग क्लियर करियो और पूरा स्विंग दियो यो परिपक्वता से। और 17वें ओवर में अशोक शर्मा की जो धुनाई हुई से, मने तो शर्मा जी खातिर बुरा लाग रहा थियो। 26 रन, बैकवर्ड पॉइंट पे छक्का, 2 चौके, फिर लगातार 2 विशाल छक्के। यो के कर दियो। फिर 19वें ओवर में सिराज आयो, लो फुल टॉस पे हार्दिक ने शॉट मार्यो और ग्लेन फिलिप्स ने डीप मिड विकेट पे सुपरमैन वाला कैच पकड़ लियो। हार्दिक 15 पे आउट। पर तिलक के सिर पे तो खून सवार थियो। सिराज की 140 प्लस यॉर्कर पे लॉन्ग ऑन पे चौका। 140 की यॉर्कर पे कोई लॉन्ग ऑन पे चौका कुकर मार सके से? यो कलाई के विज्ञान का चमत्कार से भाई। सिराज यॉर्कर से पैरों ने बांधना चाहे थियो। पर तिलक कति पीछे चला गया क्रीज में। और यॉर्कर ने हाफ वॉली बना दियो, फिर कलाई ने स्प्रिंग की तरह मोड़ के मिड ऑन के फील्डर ने चकमा दे दियो। अब गेंदबाज के दिमाग में के बचेगा भाई? सबसे बेहतरीन गेंद पे भी चौका आ गया। आत्मविश्वास पाताल में चला जावे से। और फिर आयो 20वां ओवर। प्रसिद्ध कृष्णा के हथा में गेंद। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तिलक ने बैकवर्ड पॉइंट पे चौका मारियो, फिर 85 मीटर का छक्का और फिर फुल टॉस पे फाइन लेग पे चौका। अंतिम गेंद पे एक और चौका। बढ़िया ठोक दियो। पहला ऐतिहासिक शतक पूरा। 45 गेंदा में 101 रन। मुंबई पहुंच गई 199 पे 5। इस पारी में मैदान की ज्यामिति का गजब इस्तेमाल होया से। 199 का स्कोर एक अदृश्य फील्डर खड़ा कर देवे से। और गुजरात का सांस तो पहली गेंद पे उखड़ गया। जसप्रीत बुमराह का पहला ओवर और साई सुदर्शन 0 पे चलता बना। और दूसरे ओवर में हार्दिक ने जॉस बटलर ने 5 रन पे LBW कर दियो। मतलब जो मुंबई का हाल थियो वो भी गुजरात का होने लग रहा थियो। यो स्कोरबोर्ड प्रेशर थियो या बुमराह का जादू? दोनों का घातक मिश्रण। 200 का लक्ष्य हो तो बल्ला जोर से पकड़ा जावे से। हाँ, तरलता खत्म हो जावे से। हड़बड़ाहट आ जावे से ना। हाँ बिल्कुल। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पार हो तो स्वाभाविक खेल कोनी होता। पर सुंदर ने तो जान अटका दी थी थोड़ी देर खातिर। हार्दिक के ओवर में लगातार 3 चौके मार के 18 रन बटोरे। और शुभमन गिल भी बुमराह पे क्लासी चौके लगा रहा थियो। लाग्या जान बाकी से। पर 5वें ओवर में स्पिनर अश्विनी कुमार ने गिल का विकेट ले लियो। फिर कृष भगत का कंजूस ओवर सिर्फ 4 रन। पावर प्ले में 45 पे 3 थियो स्कोर। और 9वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने जादू करियो। ओ तेरी, सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट। सुंदर का कैच और फिलिप्स का कॉटन बोल्ड। यो सेंटनर का के राज से भाई? गति कम करना। जब प्रेशर हो तो बल्लेबाज तेज गेंद चावे से ताकि गति का इस्तेमाल कर सके। और सेंटनर ने हवा में लूप दे दियो। गति 85 से नीचे कर दी। गति सही। इब खुद की ताकत से छक्का मारना थे। शेप खराब होया और विकेट गवा बैठे। स्पिन बॉलिंग का मास्टर क्लास। और फिर तो विकेटों का मेला लग गया। तेवतिया 8, शाहरुख 17, राशिद खान 4। 86 पे 8। और अंत में पूरी टीम ताश के पत्ता की तरियां कोलैप्स हो गई। भाई मन्ने तो लाग रहे थे जनो किसी सुपरमार्केट की बाय 1 गेट 1 फ्री सेल लाग रही हो। एक जावे से दूसरा फ्री में आउट हो जावे से। यो पैनिक कुकर शुरू हुए से। जब रन रेट 13-14 के पार जावे तो या तो बड़ा शॉट मारो या आउट हो जाओ। एक सेट बल्लेबाज जावे तो नया बिना पिच समझे शॉट मारे से। चीन रिएक्शन बन जावे से ना। बिल्कुल। और गुजरात उसी का शिकार हो गई। गजब का विश्लेषण। और अब आ जाओ पॉइंट्स टेबल के रोलर कोस्टर पे। यूं तो जुड़ो कति उलट पुलट हो गया से। हाँ भाई, KKR का हाल देखो। सबसे नीचे पड़ी से 7 मैच, 1 जीत और 1 बारिश। प्लेऑफ में जाना से तो सारे जीतने पड़ेंगे। KKR का यो हाल को करोगा। वे अभी भी 2018 के माइंडसेट से खेल रहे से। पावर प्ले में संभल के खेलना चाहे से। पर 2026 का T20 तो पहले ओवर से प्रहार मांगे से। बिल्कुल। टॉप ऑर्डर फायर को नहीं करेगा तो सर्वाइव को नहीं कर सकते। पर मुंबई और लखनऊ का देख लो। 6 में से सिर्फ 2 जीत। 8 में से 6 जीतने होंगे इब। और रन रेट भी सुधारना पड़ेगा। और चेन्नई का क्या हाल से? वे भी 6 में 2 जीत पे से। धोनी की टीम ने पुराना स्वैग वापस ले आना पड़ेगा। और बीच में गुजरात और दिल्ली लटक रही से। GT ने 6 में 3 जीते, DC ने 5 में 3। यो बीच की टीमों का स्ट्रगल ही तो मजेदार बना रहे ऐसे टूर्नामेंट ने। और हैदराबाद तो कति बैलेंस में से 3 जीत 3 हार। पर टॉप 3 का जलवा अलग से।
राजस्थान और बेंगलुरु दोनों ने 6 में 4 जीते से। और नंबर 1 पे पंजाब किंग्स 6 मैच 5 जीत 1 बारिश का बोनस पॉइंट 11 पॉइंट्स। उनके मध्यक्रम ने निडर क्रिकेट खेली से भाई, रन रेट को नहीं गिरने दियो। तो मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँ, यो जो मुंबई ने चमत्कार करियो से कि यो तुक्का थयो या प्लेऑफ का रास्ता खुल गया से? यो तुक्का कोनी, यो एक टैक्टिकल शिफ्ट है। मुंबई ने दिखा दियो कि शुरुआती विकेट गिर जाएं तो भी आक्रामक रुख से कप्तान के दिमाग से खेल सको हो। ड्रेसिंग रूम में जो ऊर्जा आवेगी इससे, वह तो अलग ही लेवल की होगी। रास्ता मुश्किल से पर यो ब्लूप्रिंट फॉलो करियो तो कुछ भी नामुमकिन कोनी। कत्ती खरी बात कही से। तो भाई क्रिकेट फैंस, इस धाकड़ डीप डाइव ने खत्म करने से पहले थारे खातिर एक गहरा सवाल से। हाँ भाई, सोचने वाली बात से। आज जो होया, क्या T20 में पावर प्ले में विकेट बचा के राखण की थ्योरी खत्म हो चुकी से? 33 पे 3 होने के बाद भी मुंबई ने 199 ठोक दिए। क्या अब हर टीम ने यूं ही निडर रवैया अपनाना पड़ेगा? इस पे खुद विचार करियो। जो टीम यो बदलाव कोनी अपनावेगी वह नीचे ही रह जावेगी। 100% सच। तो भाइयों, आज के इस मैच के धाकड़ विश्लेषण में बस इतना ही। थारे से फिर मुलाकात होगी एक और जबरदस्त मैच के चीर फाड़ के साथ। तब तक खातिर राम राम। राम राम भाई।